और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने DSSB-PRT की तैयारी करेंगे। DSSB-PRT स्पेशल में हम क्या देख रहे हैं, आपके DSSB मॉक टेस्ट देख रहे हैं। तो मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आज का मॉक टेस्ट क्या है, 6 नंबर का। उससे पहले अगर जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़ आपको PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को कर लेना है ज्वाइन, यूट्यूब चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है लाइक शेयर, और आपको जितने भी सारे के सारे PDF हैं वो आपके सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना है, ज्वाइन करके रखना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए आज का यानी कि आज हमारा है मॉक टेस्ट सीरीज़, यानी कि मॉक टेस्ट सीरीज़ का छठा आज का छठा टेस्ट है, ठीक है। और इसकी एक आपको प्लेलिस्ट बच्चे कह रहे थे प्लेलिस्ट बना के दे दो, प्लेलिस्ट आपको यानी कि आज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह शाकाहारी आहार क्या कहलाते हैं जिसमें डेयरी उत्पादन सम्मिलित होते हैं किंतु अंडे नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। यानी कि जब आप क्या कर रहे हो, अब आप सोचोगे वीगन, यानी कि वीगन होगा, या फिर आपका नॉन, यानी कि सबसे पहला इसका आपको ध्यान रखना है वीगन क्या होता है, सारी की सारी चीज़ों से लेस कर देना है। तो डेयरी उत्पादन भी एक तरह से वीगन में नहीं आता, यानी कि ये कट जाएगा। फिर आ जाएगा लैक्टो वेजिटेरियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मातृभाषा के अलावा बच्चा दूसरी भाषा कैसे सीखता है। तो आपको बताना है कैसे सीखता है भैया। वो स्कूल में जाता है, कक्षा में जाता है, घर से सीखता है। घर की भाषा क्या होती है, सोच के देखो, घर की भाषा क्या होती है, मम्मी की भाषा, यानी कि मातृभाषा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो होगा नहीं। कक्षा में सीखता है, ऑब्वियसली बात है कक्षा में सीख सकता है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। समकक्षा समूह प्रभाव, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र के नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता। तो इसका आपको आंसर बताना है। ए नहीं होता, बी नहीं होता, सी नहीं होता, डी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी बताइए, आपका समय होता है ख़त्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेट पैक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है। तो आपको बताना है भैया, आप ये बताओ, रात को क्या फ़ोन देख रहे हो तो, और रात को इंटरनेट चला रहे हो, यानी कि आपका क्या है, खाया आपने, इंटरनेट चलाया, मूवी देखी, वहीं सो गए, यानी ना फिजिकल एक्सरसाइज करी ना कुछ करा। तो आपको क्या होगा, यानी कि आपको कहीं ना कहीं आजकल क्या है 25-25 30-30 साल के लड़के जो हैं, लड़कियां हैं, उनको कहीं ना कहीं खासकर लड़कों को हार्ट अटैक की दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनका रहन सहन खान पीन इस तरह का हो गया, यानी कि उन्होंने खाया, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, और फिर क्या करा, मूवी देखते देखते वो खा रहे हैं और कहीं ना कहीं पीछे को लौट गए। नो फिजिकल एक्सरसाइज, नो, यानी कि घूमने भी नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं उसका भी सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 4th का आपका हो जाएगा, यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि आपकी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा माध्यम एक छात्र है तो आप उसे एक नई भाषा सिखाने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। तो बताओ, यानी कि विभिन्नता का नियम समझा है। तो विभिन्नता के नियम में क्या होता है, भाषा के अलग अलग बच्चे होते हैं, 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे अलग अलग भाषा के भी हो सकते हैं। 40 बच्चे क्या है सब, यानी कि भिन्नता हो सकती है उनमें। कोई क्या है हिंदी अलग तरह से बोलता है, कोई पूर्वी अलग तरह से बोलता हो। तो यह सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, साथियों में नई भाषा सीखने में उसकी मदद करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में क्या करा जाता है, चीज़ों को ज़्यादा जल्दी से बच्चा सीखता है। चलिए, जिसे भी क्या है CTET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, जिसे UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, तो वह यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेगा, और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी क्वेरी के लिए मैसेज छोड़ सकते हो, और पर व्हाट्सएप नंबर जो है
वो यानी कि जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उस पर सिर्फ क्या है आपको पेमेंट करके स्लिप भेजनी होती है, जिससे आपका क्या है बुक आपके 24 घंटे के अंदर पहुंच जाए आपके गूगल ड्राइव पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसने कहा कि गणित मन के तर्क की आदत डालने का एक तरीका है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आपको क्या होगा भाई। तर्क क्या है, यानी कि इसमें क्या कहा गया? छठे का क्या हो जाएगा? लॉक ने कहा, आर्यभट्ट ने कहा, किसने कहा था भाई? जब इस तरह की बात आ जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है? अब संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है, तो इसका आंसर आपको बताना है भाई। देखो संदेश क्या है, आपने ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को क्या करा? ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को व्हाट्सएप पे मैसेज करा, यानी कि ए ने बी को मैसेज करा। तो ये कौन हुआ? ये हुआ सेंडर। ये कौन हुआ? रिसीवर। ये क्या हुआ? माध्यम। तो क्या होगा? सेंडर रिसीवर माध्यम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम क्या है? तो माध्यम क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का? दृश्य सूचना संप्रेषण संवाद गंध संदेश भेजने के लिए उपयुक्त में से कोई भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? डैश को बुनियादी चरण में उपयोग के लिए सामग्री के यानी कि एक तरह से सिंह संदर्भकृत और एक रिंग रूपांतरण का उत्तरदायित्व। एक मिनट यानी कि उत्तरदायित्व लेना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। तो यानी कि बुनियादी चरण की बात कर रहा है, तो बुनियादी चरण में आपका किस क्या बात आ जाएगी? देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के ये बिल्कुल सीटेट का क्वेश्चन है, और सीटेट में किस तरह से पूछा गया है कि बुनियादी जरूरतों में टेक्स्ट बुक और ये जो सब चीज़ें हैं वो किसके अंदर आ जाती है? तो या तो आपके एनसीईआरटी के अंदर आएगी, या फिर आपके आ जाएगी, आपके आती है एससीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो या तो एनसीईआरटी होगा इसका आंसर, एनसीईआरटी लिखा हो तो एनसीईआरटी, या फिर आपका एससीईआरटी। चलिए क्वेश्चन यार सीटेट का क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्योंकि सीटेट में थोड़ी सी लैंग्वेज आसान दी जाती है, तो यहाँ पर वो हार्ड करने के चक्कर में ना क्वेश्चन का अटपटा रूप भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और हिंदी इंग्लिश मिक्स भी देखने के लिए मिलेगा इस चीज़ का। इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लें। इंग्लिश में थोड़ा सा आसान सा हो जाता है क्वेश्चन की क्या क्या कह रहा है और क्या चीज़ों को समझाने के लिए बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पाठ्यचर्या में सूचनाओं को संरचित किया जाना, सम्मिलित होना, ताकि जटिल विचारों को पहले से सरलीकृत स्तर पर पढ़ाया जा सके। यह बच्चों के मूर्त अनुभवों के माध्यम से अधिक सीखता है और फिर बाद में अधिक जटिल स्तरों पर पुनः आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए तो भाई आपका समय होता है ख़त्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 अप्रैल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना यानी ICDS वर्ष में आरंभ किया गया था। तो ICDS का वर्ष में आरंभ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए आपका आंसर क्या होगा? 86 में क्या हुआ था? 86 में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, यानी कि ये तो कटेगा नहीं जाएगा, ये एन से कट जाएगा, ये बचा ये बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। और ये सारे आपके आंसर दिए गए। तो आपको क्या करना है? इसको याद करना है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार वीडियो देखनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको पता चले। और अब बताने हैं जिसने अभी देखा है और आपने 10 में से कितने आपके आंसर सही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।